नमस्कार, मैं माया 7/9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भगोड़ा बताया। सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने खुद आह्वान किया है कि नरेंद्र मोदी खुद आकर चुनाव लड़े। नरेंद्र सिंह तोमर से काम नहीं चलेगा। वहीं शिवराज सिंह को लेकर अजय सिंह ने कहा है कि वो पिटा हुआ चेहरा है। पीएम नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह को ये राज्यपाल बना देना चाहिए ताकि उनका सम्मान बना रहे। सिंह ने मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को फेलियर बताया है। मोदी जी 5 साल होने को आए, एक तरह से देश में कंप्लीट फेलियर साबित हुए। यदि एक चीज में मोदी जी का मैं मानूंगा कि उनका बहुत अच्छा काम रहा है, वो उनके खुद के पीआर और इंटरनेशनल रिलेशंस में जितने देश शायद मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री नहीं देखे, वो 4.5 साल में मोदी जी ने देखा है और देश का नाम भी वहां बनाया है कि भाई हिंदुस्तान का भी कोई प्रधानमंत्री दौड़ा करता है। इतनी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने आज मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश की जनता को मोदी ने ठगा है। वे कभी रोजगार की बात नहीं करते। जवाब देने की बजाय सरकार अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम ने कहा कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में 22 सीटों से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 2014 के चुनाव में जिन राज्यों में सीट बढ़ी थी, अब वहां से भी सीटें कम होने वाली हैं। देखिए, ये चौकीदार मैं हूँ, चौकीदार मैं हूँ, चौकीदार पूरा विश्व देख रहा है भारत में कि भारत की सबसे बड़ा प्रजातंत्र विश्व में है। और क्या देख रहा है विश्व कि एक प्रधानमंत्री कह रहा है मैं चौकीदार हूँ। किसका चौकीदार है? ये किसानों की आत्महत्या की चौकीदारी करी, बेरोजगारी की, नौजवानों के चौकीदार हैं, क्या असुरक्षित महिलाओं के चौकीदार हैं, या शौचालय के चौकीदार हैं? देखिए, हमने कैलकुलेट किया, हम इससे बड़े संतुष्ट हैं जो हमारी सीटें आएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियों ने दूसरे दलों में तोड़फोड़ भी तेज कर दी है। इसी क्रम में विंध्य में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। विंध्य के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने शुक्ला को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। शुक्ला इससे पहले 2013 में भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद फिर वे कांग्रेस से बाहर चले गए थे। विंध्य के कद्दावर नेता और शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला के भाई हैं। वहीं चुनावी दौर में विनोद शुक्ला का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शुक्ला के अलावा कई और लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है, जिसमें रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, मेहर के नगर पालिका अध्यक्ष धीरज पांडे और सतना के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सीएम कमलनाथ ने पर्ची काटकर और कांग्रेस का गमछा पहनाकर सभी को सदस्यता दिलाई। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस में शामिल होने वाले सच्चाई देख रहे हैं। आज जो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, इन्होंने जो प्रदेश की और देश की तस्वीर है, उस तस्वीर को पहचानते हुए इन्होंने तय किया कि हम सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए विनोद शुक्ला ने कहा कि वे कांग्रेस इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वह राहुल गांधी की नीति और कमलनाथ के विकास मॉडल से प्रभावित हैं। वे कांग्रेस में शामिल होकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए शुक्ला ने कहा कि बीजेपी भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मेजर श्याम ने कहा कि वे राजनीति में नए हैं, लेकिन फौज में उन्होंने लगभग 36 साल देश की सेवा की है। अब वे राजनीतिक प्लेटफॉर्म से देश की सेवा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो नीतियाँ और माननीय कमलनाथ जी का जो विकास मॉडल है, उससे प्रभावित होकर मैं कांग्रेस है। तो जनहित का कार्य किसी भी मंच से किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटती है, परिवार को बांटती है। इस कारण से सेवा का जहाँ जिस मंच से मौका मिला है, उससे मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। 37 साल देश की सेवा फौज के द्वारा करिए। आगे आने वाले समय में क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो उसी देश की सेवा अब मैं कांग्रेस के थ्रू करूँगा, क्योंकि देश की फौज में और कांग्रेस में बहुत सारी समानताएं हैं। जी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है,
हर एक आदमी का ध्यान रखती है और देश के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अभी मैंने ये सोचकर ज्वाइन किया है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सारे के सारे जितने भी अच्छे गुण हैं वो उसमें हैं और उनके साथ मिलकर यहाँ इसके साथ मैं अपना पूरे तन मन धन से कांग्रेस के द्वारा इस देश की सेवा करूँ। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला ने अपने पद की शपथ ले ली है। शुक्ला को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है। वहीं 2 सूचना आयुक्त राहुल सिंह और डॉक्टर गोला कृष्णमूर्ति ने भी राजभवन में शपथ ली है। दरअसल सरकार ने चुनाव आयोग में खाली पदों को भरने के लिए फरवरी में प्रक्रिया शुरू की थी। मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री वी.डी. शर्मा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को देश भर के चौकीदारों से संवाद करेंगे। 31 मार्च रविवार को देश भर के 500 स्थलों पर पीएम नरेंद्र मोदी चौकीदारों के साथ संवाद करेंगे। मोदी शाम 5 बजे दिल्ली से संबोधित करेंगे। साथ ही भोपाल में शाम 4 बजे रोशनपुरा चौराहे और ग्वालियर में 2 जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने चौकीदारों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। चौकीदार को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर एक दूषित वातावरण बनाने का जो प्रयास किया, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने कि मैं भी चौकीदार हूं अभियान पूरे देश भर के अंदर जो लिया और इस अभियान को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से एप्रिशिएट किया गया और उसको एक माननीय प्रधानमंत्री ने एक अभियान के तौर पर इस देश की जनता से जो सीधा संवाद करने का जो प्रयास किया है, इसलिए मैं भी चौकीदार 31 मार्च को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ सीधा संवाद देश के 500 स्थानों पर यह होगा। माननीय मोदी जी दिल्ली से इस अभियान को संबोधित करेंगे। कहते हैं इस धरती पे डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही मरीजों से अभद्रता और मारपीट करने लग जाए तो उसे आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला हरदा से सामने आया है, जहां एक महिला मरीज के साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा पर लगा है। खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला माधुरी बाई को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था, जहां पर अस्पताल के प्रभारी आर.के. विश्वकर्मा ने उनके साथ न केवल अभद्रता की बल्कि मारपीट भी की। प्रसूता के परिजनों का कहना है कि जब प्रसूता अपने वार्ड में नवजात को स्तनपान करा रही थी, तभी निरीक्षण के दौरान आरोपी डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा ने महिला का हाथ पकड़ा और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित की सास कलाबाई भी मौजूद थी। इतना ही नहीं, पीड़िता के परिजनों से भी डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा ने बदसलूकी की और कहा कि मैं सरकारी डॉक्टर हूं, मेरा क्या कर लोगे, जो आप लोगों को करना है वो कर सकते हैं। मारा उसने विश्वकर्मा कौन है? डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने। अच्छा, तो कितनी बार मारा? 2 तमाचा मारा, पहले तो ऐसी दंडोली और फिर तमाचा मार दिया है ना। और फिर आप वहीं थे कहीं बोला? मैं तो सोई गई थी, उठ गई थी, तो मेरे को पता नहीं था। परसों का रोज मेरे को बहुत लगता है। तो यहाँ खाली रोटी खाने आई कि पेट भरने आई, यहाँ से चली कि नहीं, तेरे को गंदी गंदी गाली दूँगी, तुमको मारूँ और चलते यहाँ से, तो ये पेट में रखा है ना, तो यहाँ संभाल ले। वहीं डॉक्टर ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल परिजनों ने थाने में पहुंचकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको ये भी बता दें कि इससे पूर्व में भी कई बार डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा की शिकायत हो चुकी है, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई आर.के. विश्वकर्मा पर नहीं हुई है। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करता है। हरदा से संजय नामदेव के साथ अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। भोपाल के बैरागढ़ इलाके के भैंसाखेड़ी में खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे लगभग 10 एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं आग लगने के चलते किसान को लाखों की फसल का नुकसान हुआ है। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां और एसडीएम पहुंचे। हालांकि दमकल और आसपास के लोगों ने पानी की छिड़काव कर आग पर काबू पा लिया है। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने अपनी चपेट में एक झुग्गी को भी ले लिया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। गुजरात के कच्छ इलाके के किडाणा गांव में साल नाम की स्टील कंपनी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, जहां स्टील कंपनी से ज्यादा प्रदूषण होने के चलते गांव के लोग काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कंपनी के गेट परिसर के पास जाकर अपना आक्रोश जताया और आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी प्रदूषण के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं दे पा रही है।
जिस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गाँव वासियों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से डॉक्टर्स के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस और ध्यान ही नहीं है। कच्छ से भरत ठाकुर की रिपोर्ट। हमें से तकलीफ घणी है ना, हमारा बाल बच्चा बधाए दखी है हमें सेना कारण थी हमें धुआड़ा थी बराबर। तो कंपनी में आवीने હવે मैनेजर ने મળ્યા, मैनेजर શું કહે છે? मैनेजर एम कहे कि 2 मिनिट खमो बराबर। तो શું છે તમારી માગણી? हमारी मांगनी है का धुओ थाय बंद, हमारा ढोरा मरे है, हमें मार पर मरी है અને અમાર આવાનું આકાર। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 आई न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए।